शिव गीता 15वां अध्याय। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, आपकी भक्ति कैसी है और वह किस प्रकार उत्पन्न होती है, जिसके प्राप्त होने से यह जीव निर्वाण हो जाता है और मुक्त पदवी प्राप्त करता है। हे शंकर, वह सब आप वर्णन कीजिए जिससे संसार से निवृत्ति प्राप्त हो। श्री भगवान बोले, जो वेदों का अध्ययन, दान, यज्ञ आदि मेरे में अर्पण की बुद्धि से करता है, वह मेरा भक्त और मेरा प्रिय है। अग्निहोत्र की पवित्र भस्म लाकर अथवा श्रोत्रिय ब्राह्मण के स्थान से लाकर अग्नि रीति भस्म इत्यादि मंत्रों से यथाविधि अभिमंत्रित कर अपने शरीर में उसे लगाकर और भस्म द्वारा ही जो मेरा अर्चन करता है, हे राम, उससे अधिक मेरी भक्ति करने वाला दूसरा नहीं है। जो प्राणी मस्तक और कंठ में रुद्राक्ष को धारण करता है और पंचाक्षरी मंत्र का जप करता है, वह मेरा भक्त है और मुझे प्रिय है। भस्म लगाने वाला, भस्म पर शयन करने वाला, सदा जितेंद्रिय, जो सदा रुद्र सूक्त जपता है और अनन्य बुद्धि से मेरा चिंतन करता है, वह उसी देह से शिव स्वरूप हो जाता है। जो रुद्र सूक्त या अथर्व शीर्ष मंत्रों का जप करता है, कैवल्य उपनिषद अथवा श्वेताश्वर उपनिषद का जो जप करता है, उससे अधिक मेरा दूसरा भक्त इस लोक में नहीं है। धर्म से विलक्षण, अधर्म से विलक्षण, कार्य और कारण से भी परे, भूत और भविष्य काल से भी परे, जिसको मैं कहता हूँ सो तू सुन। जिस वस्तु का वेद और सब शास्त्र वर्णन करते हैं, जो संपूर्ण उपनिषदों में से सार रूप ग्रहण किया है, जैसे दही में से घृत, जिसकी इच्छा करके मुनिजन ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, वह अकार उकार मकारात्मक हमारा पद है। वह मैं तुझे संक्षेप में वर्णन करता हूँ। यही अक्षर पर ब्रह्म और सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म है। इसी अक्षर ब्रह्म के जानने से ब्रह्म लोक को प्राप्त होकर मुक्त हो जाता है। यही उत्तम आधार है, यही उत्तम आलंबन है। इसको जानकर ब्रह्म लोक में पूजित होता है। जो वेद रूपी धेनुओं में श्रेष्ठ है, ऐसा वेदांत प्रतिपादन करता है, यही मोक्ष का धारण करने वाला और संसार सागर का सेतु है। वह वस्तु क्या है, अब उसका वर्णन करते हैं। वह मेद से आच्छादित हुए कोश अर्थात हृदय के आकाश में जो ब्रह्म है, उसे ओंकार कहते हैं। यही परम मंत्र है और इसी में सब लोग निवास करते हैं, अर्थात यह ओंकार ही ब्रह्म और सब कुछ है। उसकी 4 मात्रा है, अकार, उकार और मकार, और अंत की कारण रूप आदि मात्रा है। पहली अकार रूप मात्रा में भूलोक, ऋग्वेद, ब्रह्मदेव, 8 वसु, गार्हपत्य अग्नि, गायत्री छंद, गंगा और प्रातः सेवन, ये 8 देव निवास करते हैं। दूसरी उकार मात्रा में भूवर्लोक, विष्णु, रुद्र, अनुष्टुप छंद, यजुर्वेद, यमुना नदी, दक्षिणाग्नि, मांध्य दिन, सवन, यह सब देवता निवास करते हैं। तीसरी मकार मात्रा में स्वरलोक, सामवेद, आदित्य, महेश्वर, आहवनीयाग्नि, जगती छंद और सरस्वती नदी और अथर्ववेद। तृतीय सवन यह वास करते हैं। और जो चौथी मात्रा है, वह सोमलोक है। अथर्वा, अंगिरस, संवर्तक अग्नि, मरुत, विराट, सभ्य और आग सत्य अग्नि, सुतद्री नदी और यज्ञपुच्छ, ये देवता चौथी में निवास करते हैं। पहली मात्रा रक्त वर्ण, दूसरी भास्वर वर्ण, तीसरी विद्युत के वर्ण की तथा चौथी मात्रा शुभ्र वर्ण है। जो कुछ उत्पन्न हुआ है और जो कुछ उत्पन्न होगा, अनेक प्रकार का यह जगत ओंकार में ही प्रतिष्ठित है। भूत भविष्य रूप यह संसार रुद्र रूप ही है और रुद्र में प्राण और उसमें भी ओंकार स्थित है। वह शिव रूप सनातन ब्रह्म ओंकार में ही वर्तमान है। इस कारण ओंकार का जपने वाला निसंदेह मुक्त हो जाता है। स्रोत अग्नि से अथवा स्मार्त अग्नि से अथवा शैवाग्नि से उत्पन्न हुई भस्म को जो ओंकार से अभिमंत्रित करके ओंकार द्वारा जो मेरा पूजन करता है, उससे अधिक संसार में मेरा दूसरा प्रिय भक्त नहीं है। घर की अग्नि अथवा वन की अग्नि की भस्म को ओंकार से अभिमंत्रित करके जो अपने शरीर में लगाएगा, वह शूद्र भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। दंभापुर, विल्वपत्र तथा और भी वन के पर्वत से उत्पन्न हुए फूलों से ओंकार द्वारा जो मेरी पूजा करता है, वह मेरा प्रिय है। पुष्प, फल, मूल, पत्र एवं जल से जो ओंकार युक्त मेरे निमित्त दान करता है, वह करोड़ गुना हो जाता है।
अहिंसा, असत्य, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह तथा वेद अध्ययन में तत्पर जो मेरे भक्त हैं वो मेरे प्यारे हैं। जो कोई प्रदोष के समय मेरे स्थान में जाकर मेरी पूजा करता है वह अत्यंत लक्ष्मी को प्राप्त होकर अंत में मुझ में लय हो जाता है। अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या इन तिथियों में जो सर्वांग में भस्म लगाकर रात्रि के समय मेरा पूजन करता है वह मेरा भक्त और प्रिय है। जो एकादशी के दिन व्रत रखकर प्रदोष के समय मेरा पूजन करता है और विशेष करके जो सोमवार के दिन मेरी पूजन करता है वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जो पंचामृत, पंचगव्य, पुष्प, सुगंध, जल अथवा पुष्प के जल से मुझे स्नान कराता है उससे अधिक मेरा कोई प्रिय नहीं है। दूध, घृत, मधु, गन्ने का रस, पके आम के फल अथवा नारियल के जल से अथवा जो गंध युक्त जल से रुद्र मंत्र उच्चारण करता है और मेरा अभिषेक करता है उससे अधिक प्यारा मुझे दूसरा नहीं है। और जो जल में स्थित हो सूर्य की ओर मुख करके ऊपर को दोनों बाहें उठाकर सूर्य के बिंब में मेरा ध्यान करता हुआ अथर्वांगी रस का जप करता है वह इस प्रकार मेरे शरीर में प्रवेश करता है जैसे गृहपति घर में प्रवेश करता है। और बृहदंथर, वामदेव और देवव्रत शाम को तथा योग आज दो मंत्रों को जो मेरे आगे गान करता है वह इस लोक में परम सुख को भोग कर अंत में मेरे स्थान को प्राप्त होता है। अथवा जो ईशावास्यादि मंत्रों को सावधान हो मेरे सन्मुख जप करता है वह मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होकर मेरे लोक में अक्षय सुख भोग करता है। हे रघुनाथ जी, यह मैंने भक्ति योग तुम्हारे प्रति वर्णन किया। यह मनुष्यों की सब कामनाओं को देने वाला है। तुम और क्या सुनने की इच्छा करते हो? 15वां अध्याय समाप्त।